हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि इसलिए न्यूज़ में है पिछले 2 महीने से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्शियल खबर आ रही है जो कि रिटायर्ड डीजीपी एसपी वैद सर ने दी है। एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला दैट देर आर अराउंड 600 trained special forces of Pakistan, sponsored, orchestrated by Pakistan, which have infiltrated into the territory of Jammu and Kashmir. Now the point here comes that अगर इतना बड़ा खुलासा यहाँ पे एक एक्स पुलिस कॉप कर रहा है, then there must be some matter to it. Let's discuss the issue in detail and see what more is about to come. Who are the people behind all of this? यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चला हूँ, ये जो स्टेटमेंट आया है ये एक ऐसे पर्सन से आया है जो ऑलरेडी रिटायर्ड है। अभी तक यहाँ पे जे एंड के पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बट कल की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लियर कट डिक्लेरेशन आई है, और वो डिक्लेरेशन हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे दैट इंडियन गवर्नमेंट, आर गवर्नमेंट हैज़ zero terrorism policy in Jammu and Kashmir. We do not, there is zero tolerance towards the Jammu and Kashmir terrorism. There is zero tolerance toward the state-backed terrorism which is orchestrated by Pakistan and its coveted forces. So let's discuss this news and see what are the parts and boundaries of Jammu and Kashmir. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप आपको दिखेगा। यहाँ पे नुब्रा वैली है, जम्मू एंड कश्मीर आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो छोटा सा पार्ट है, दिस इज व्हाट करंटली इज अंडर इंडियाज बाउंड्रीज। बट एक्चुअल में जो हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट है। इट्स इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एलओसी। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके इस साइड का जो ये पार्ट है, दिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। नाउ द पॉइंट हेयर इज, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे एक सिटी है विच इज नोन एज मुजफ्फराबाद, एंड देयर इज द स्टोरी विच कम्स इन। और यहीं पे अगर आपने देखा द सदर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द जम्मू साइड विच इज फेसिंग द राइजिंग ट्रेंड इन द मिलिटेंट अटैक्स। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ऑल अबाउट द मैप एंड अदर थिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पे शख्सगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर एंड द गलवान वैली जो यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड सम अदर डे। बट यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि अभी जो अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इकोनॉमिक टाइम्स का ये एडिटोरियल है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन अ कोवर्टेड वॉर। दैट इज कि एक छुपी छुपाई साजिश के अंदर पाकिस्तान हमला कर रहा है, छुप छुप के हमला कर रहा है, हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स कर रहा है जम्मू के रीजन में। एंड कश्मीरी एक्टिविस्ट जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, वो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने भी बोला है। माजिद, he also said, and one of the former top cops, SP Vaid has also alleged that there are 600 special forces, special commandos who have infiltrated into the Jammu and Kashmir territory. तो ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा घातक मुद्दा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारी आपको स्निप्स मिलेंगी। किस चीज़ की? न्यूज़पेपर की स्निप्स मिलेंगी, एंड यू विल सी दैट with the terrorism vanning in Jammu and Kashmir, पाकिस्तान इज पुशिंग फॉरेन टेररिस्ट्स इनटू जम्मू। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। प्लस इसी एडिटोरियल में, एक और एडिटोरियल में, द हिंदू के एडिटोरियल में, इट वाज मेंशन्ड दैट ऑन द जुलाई 8 देयर वर इंडियन आर्मी पर्सनल जिन पे हमला हुआ था। ये एक विलेज है जम्मू में ही जिसका नाम है बदनोता विलेज, और ये कुटवा टाउन में पड़ता है, और कुटवा का अटैक हम सब ने देखा था। प्लस इसके साथ साथ जुलाई 8 को जो ये अटैक हुआ था, ये अटैक असल में किस दिन हुआ था ये समझना है। ये उसी दिन हुआ था जिस दिन दी बुरहान वानी केस हैपेंड, जिस दिन बुरहान वानी को मारा गया था 8 जुलाई को। इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ दैट इंसिडेंट जिस दिन कुटवा में
ये एक्सीडेंट, ये जो हमला किया इन लोगों ने, ठीक है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो द पर्सन हु यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, द पर्सन ऑफ स्पेशल सर्विस ग्रुप, दैट इज द SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड दीज अटैक्स। और इसके साथ साथ इन द जम्मू, दिस रजौरी पुंछ एरिया, यहाँ से ही वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। रजौरी पुंछ एरिया जो है, इट लाइज ओवर हेयर, ठीक है। तो यहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके साथ साथ देर वॉज वन मोर अटैक ऑन June 9, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसपे आप सब लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे होंगे, ऑल आईज ऑन रियासी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, दैट वी विटनेस्ड हाउ मच इनफिल्ट्रेशन एंड हाउ मच अटैक्स वी हैव विटनेस्ड इन दिस रीजन। इसके साथ साथ पुंछ में भी इनफिल्ट्रेशन देखने को मिला, और बॉर्डर पे हमारे जो जवान है, आर्मी के जो जवान है, उनको सल्यूट है हमारा, दैट दे आर डूइंग immensely great job, that they are preventing this infiltration and preventing the destabilization ऑफ द स्टेट मशीनरी, ठीक है। वो यहाँ पे इस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो अभी पीस में वापस आया है, जहाँ पे शांति वापस आई है, उसको डिस्टेबलाइज होने से बचा रहे हैं हमारे आर्मी के जवान। इसके साथ साथ देर इज वन मोर थिंग जिसको हमें समझना है, दैट यहाँ पे इतना ही नहीं हो रहा है दैट जो टेररिस्ट है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बट हाँ, हमारे जवानों को भी यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। एंड वी मस्ट बी having this sense that how much they are sacrificing for us to live in peace। इसके साथ साथ और कुपवारा में भी, विच इज अ प्राइम टाउन नाउ, कुपवारा का जो टाउन है, यही मेन टारगेट है इन्फिल्ट्रेशन का, और यहीं पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस चल रही है। जुलाई 8 को भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन टारगेट, ये ऑपरेशन चला, और वहाँ पे 2 टेररिस्ट मारे गए इस ऑपरेशन में। कुपवारा में अगर आप देखो, तो कुपवारा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अभी जो SP जनरल वैद साहब है, वो बोल रहे हैं दैट दिस इज द न्यू रीजन, जहाँ पे अब टेररिज्म बढ़ेगा, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। और इसके चलते अगर आप ये देखो, जो उनने अपने इंटरव्यू में बोला था, SP वैद सर ने जो अपने इंटरव्यू में बोला था, वो ये था दैट ही सेड कि अभी तक देर आर 2 पीपल, वन इज अमजद अयूब रजा, हु इज एन एक्टिविस्ट, Amjad Ayub Raza, and another is the ex DGP of Jammu and Kashmir, Shesh Paul Ved, SP Ved sir। इन्होंने बोला that there is large scale infiltration by Pakistani Special Service Group commandos। और इसके साथ साथ इन्होंने ये चीजें भी बोली, क्योंकि इनका नेटवर्क होता है, ये बहुत ही हाई रेप्यूट वाले इंसान है, इनकी एनालिसिस बहुत ज्यादा है, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इन्होंने ये भी बोला दैट देयर इज अ पर्सन नेम्ड मेजर जनरल आदिल रहमानी। ये आदिल रहमानी है, यही वो बंदा है जो कश्मीर में, जो मुजफ्फराबाद में बैठ के कश्मीर में जो अटैक्स हो रहे हैं उनको ऑर्केस्ट्र कर रहा है, मतलब उनको प्लान कर रहा है, उन अटैक्स को ग्राउंड पे एक्टिवेट कर रहा है। इसके साथ साथ देर इज वन मोर पर्सन जिसके बारे में इन्होंने बताया है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ। दिस पर्सन इज द वन, he also highlighted that he is the one who is leading attacks within the Indian territory। ये इंडियन टेरिटरी में आने के बाद ये अटैक्स लीड कर रहा है, कहाँ पे, जम्मू के रीजन में। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे आ गई है, और इतने सारे अटैक्स भी हमने देखे, कुटवा का अटैक, रियासी का अटैक, बाकी सारे अटैक्स, कुपवाड़ा का अटैक। तो ये सब चीजें जो है, इसके चलते अगर आप देखो, तो अभी जो ये खुलासा आया है दैट देर आर 600 commandos who have infiltrated। if you see that this is in comparison 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, उस टाइम पे there were around 5000 Pakistani soldiers who infiltrated into Indian territory। now the infiltration is rising, and we never know that how much is the actual number, because there is no such number from the official sources that actually 600 लोग हैं, 6000 लोग हैं, 60 लोग हैं या 6 लोग हैं, ठीक है। there is no such number which is given by the official sources। you do not know how big is this problem, but remember कारगिल war इसलिए हुआ था because of the infiltration, this was the prime reason, ठीक है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड हाउ मच बिग ऑफ ए इशू दिस इज, दैट जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को हमारे लोकल्स को साथ देना चाहिए, हमारी आर्मी का, दैट टू प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस डिस्टेबलाइजेशन, दिस शुड बी अंडरस्टूड, ठीक है। इसके साथ साथ
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कल स्टेटमेंट आया है 30 जुलाई को, जिसमें उन्होंने बोला है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन होल ऑफ द इंडिया एंड एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो वी आर परस्यूइंग दिस पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। प्लस इसके साथ साथ वी शुड ऑल्सो सी दैट व्हाट एक्चुअली डज दिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मीन, इसका मतलब क्या है, क्या करेंगे हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेके, कैसे करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। तो व्हाट वी विल डू इज देयर विल बी इफेक्टिव कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट्स एंड देयर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। जितने भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन सब के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ साथ डिसमेंटल किया जाएगा टेरर के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से, एंड वी विल ऑल्सो यूज होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच टू डू दिस डिसमेंटलिंग। काउंटर टेरर अटैक्स किए जाएंगे, काउंटर टेरर फाइनेंसिंग मेजर्स को रोका जाएगा, सीजर होगा अटैचमेंट्स का, प्रॉपर्टीज का। पिछली बार भी हमने देखा जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हमने देखा दैट जितना भी टेररिस्ट का फाइनेंशियल नेटवर्क था, उस सारे नेटवर्क को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया था, और बहुत ही कम हमने देखा था कि बहुत कम लेवल पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई थी। 2019 से लेके आज तक, 2018 से लेके आज तक बहुत कम हो गई थी टेररिस्ट एक्टिविटीज टिल 2023, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी बंद कर दिया गया था, इनके फाइनेंस को बंद कर दिया गया था, इनकी प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया था। और ये सब चीजें करने के बाद हमने वो चीज अचीव की थी कि यहाँ पे अब बहुत कम अटैक्स हो रहे थे, बहुत कम लेवल पे स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, बहुत कम लेवल पे हड़ताल हो रहे थे। इसके साथ साथ देयर विल बी प्रिवेंटिव ऑपरेशंस, कि पहले ही ऐसा ऑपरेशन किया जाए, मिलिट्री पहले ही उन जगहों पे चली जाए, सर्वेज करे, आइडेंटिफाई करे कि कहाँ कहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, कहाँ कहाँ पे शक हो सकता है, लोकल्स के साथ सपोर्ट करे एंड लोकल्स उनका सपोर्ट करे कि इस सब को रोका जाए। प्लस राउंड द क्लॉक नाकाज होंगे एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। राउंड नाका मींस कि दे विल स्टॉप देम, पूरी रात ऐसे नाका लगेगा दैट कि पूरी रात चेक, ये जो होता है फ्रिस्किंग एंड चेकिंग के ऑपरेशंस लगेंगे उन उन जगहों पे जहां जहां से टेररिस्ट कम्युनिकेट करते होंगे, वहां वहां पे लगेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो सेइंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है दैट देयर विल बी इंटेंसिफाइड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, कैसो जिसको हम बोलते हैं। कैसो मींस कि किसी एक एरिया को पूरी तरीके से घेरा जाएगा और उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एक एक करके हर एक घर की तलाशी लेंगे, पूरे एरिया की तलाशी लेंगे कि कहीं पे कोई छुपा हुआ तो नहीं है। So these are the measures which Indian government and our government is taking in these regions. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि 2018 से लेकर 2023 तक कितना डिक्रीज हुआ है, और 2024 तक अगर आप देखो तो दीज आर द नंबर्स फ्रॉम दीज टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स। 228 से लेके 11 पे आ गया है। इतना नंबर हमने कम कर दिया था। हमारे जवानों को सलाम है दैट उन्होंने इतना सब काम कर दिया हमारे लिए, इतनी सिक्योरिटी, इतनी स्टेबलाइजेशन, इतना उन्होंने अपनी जान को की परवाह किए बगैर इतना काम किया सिविलियंस के लिए, हमारे लोगों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में शांति वापस लाने के लिए। सो दिस इज द ऑफिशियल डेटा विच वी शुड नो अबाउट, दैट देर आर वेरियस वेरी लेस नंबर ऑफ सिविलियंस हु हैव बीन किल्ड इन दीज ऑपरेशंस फ्रॉम 2018 टिल 2024। ठीक है, तो इसके साथ साथ दी करंट डायमेंशन ऑफ द टेरर अटैक्स, अगर आप अभी का डायमेंशन देखो तो ये समझना है दैट देयर इज अ शिफ्ट इन टेरर। ठीक है, शिफ्ट इन टेरर इसका मतलब क्या हुआ, दैट सबसे पहले, आज से पहले अगर आप देखो तो 2021 में साउथ ऑफ पीर पंजाल देयर वेर टेरर इंसिडेंट्स मोर, नाउ देयर आर मोर टेरर इंसिडेंट्स इन दिस रीजन 2021 में। 2022 में देयर वेर 100 टेरर इंसिडेंट्स इन दिस नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ सिविलियन कैजुअलिटीज हैव आल्सो शिफ्टेड। ठीक है, 2021 से लेके 2023 तक सिविलियन कैजुअलिटीज भी चेंज हुई है, इनका नंबर भी चेंज हुआ है। नंबर ऑफ टेररिस्ट्स from south of Pir Panjal to north of Pir Panjal has also changed. So now we can see that there is a shift from south of Pir Panjal to north of Pir Panjal in 2022 to 2023. ठीक है, तो because of this shift, now there is entirely a new terrain, there is entirely a new
एरिया एंड सम न्यू प्लेसेस जहाँ पे टेररिस्ट छुप सकते हैं, जहाँ पे वो गुरिल्ला वॉरफेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो छुप के हमले कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं हमले। एंड to some extent our military forces, our army jawans, they have already learnt the terrain and the areas of Kashmir Valley. Now they have some different challenges when we talk about the areas in Jammu region, the north of the Pir Punjab. ठीक है। प्लस इसके बाद अगर आप देखो तो पोस्ट द रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल, इसके एब्रोगेशन के बाद देयर हैव बीन मल्टीपल थिंग्स जो जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी हुई है। जैसे 890 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो गए हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश कर दिया गया है, वुमेन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ वहाँ पे, SC ST राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पे डेवलपमेंट में हो रही है। ठीक है। इसके साथ-साथ आपको ये सब समझना होगा दैट देयर इज़ नाउ अ न्यू चैलेंज जो यहाँ पे डिबेट छिड़ी है मिस्टर SP वैद सर ने और अमजद अयूब रज़ा ने, कि यहाँ पे एक नया चैलेंज है अब कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 600 कमांडोज़ जो है, ये कमांडोज़ ऐसे ही नहीं आए हैं, ये ट्रेन्ड कमांडोज़ होंगे ना। अगर इनको पाकिस्तान से भेजा गया है, तो ये ट्रेन्ड कमांडोज़ होंगे। इसकी वजह से होगा ये कि जो अटैक्स होंगे वो टीडियस होंगे हमारे फोर्सेस के लिए कि वो उनको टैकल कर पाए, वो उन चीज़ों को पकड़ पाए सबसे पहले, या वो प्री प्लान कर ले, वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले ले, तो ये उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अटैक्स जो है वो भी शायद ज़्यादा इंटेंस इंटेंसिटी के साथ हो। प्लस यहाँ पे बहुत सारी और रिपोर्ट्स में जो हमने देखा दैट देयर आर सम फोर्सेस, कहीं-कहीं पे हमने 2, 4, 5 लोगों को ड्रोन इमेजेस से पाया दैट दे आर प्लानिंग हाउ टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड पुंछ। ठीक है? तो पुंछ में भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जो कि राजौरी वाली साइड में पड़ता है। ठीक है? जम्मू वाले रीजन में भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो दीज़ आर सम ऑफ द न्यू चैलेंजेस जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करने थे। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग इन दिस डिस्कशन।